नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज यूपी लेखपाल की क्लास जो हमने ग्रामीण परिवेश की कक्षा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो लास्ट क्लास में मैंने प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो डिस्कस की थी, सबसे पहले गेहूं, चावल और मक्का। और मक्के को मैंने बताया था कि अनाजों की रानी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और आज का जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उसमें हम लोग आज बाजरा, जो कि मोटे अनाज में आता है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाजरा को मिलेट या पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। बाजरा क्योंकि इसकी कीमत कम होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना, आसानी से गरीबों को या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको अवेलेबल रहता है, इसलिए इसे गरीब का भी भोजन या गरीबों का भी भोजन कहा जाता है बाजरा को। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि गरीब का भोजन किस फसल को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बाजरा को। अनाजों की रानी, ठीक है, मक्का को, है ना। लास्ट क्लास मैंने अनाजों की रानी बताया था आपको, मक्का को ही कहा जाता है। हाँ, मक्का को ही अनाजों की रानी कहा जाता है। गरीब का भोजन बाजरा को। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पेनिसेटम ग्लॉकम, ये बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से होती है, ठीक है। पोषकता की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो बाजरा में कार्बोहाइड्रेट 67%, 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 12% प्रोटीन, 5% फैट या वसा और खनिज लवण 2.7% पाया जाता है, जो कि अनाजों में सर्वाधिक है। मिनरल्स जो कि बाजरा में 2.7% पाए जाते हैं, तो अन्य मोटे अनाजों की तुलना में इसमें सर्वाधिक मिनरल्स या खनिज लवण पाए जाते हैं। जल की आवश्यकता की बात करें तो 200 से 300 ml तक जल की आवश्यकता इसे होती, जल की मांग है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूसा मोती, ये किसकी प्रमुख किस्म है? बाजरा की। HB1, HHB 67, MH179, ये बाजरा की कुछ प्रमुख फसलें हैं। अगर रोग की बात करें तो हरी बाली रोग, चिपका रोग, ये बाजरा में होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। उत्पादन की बात करें तो विश्व में भारत पहले नंबर पर आता है बाजरा के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर नाइजर और या नाइजीरिया, तीसरे नंबर पर चीन, ठीक है। ये विश्व में भारत की स्थिति है। भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है और उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, गेहूं, चावल, मक्का, उसमें जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें मैंने बताई। यहाँ पे बाजरा की फसल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां तक कि गहराई तक आपके क्वेश्चन पेपर यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा सकता है, वो सारा कुछ मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो एक बार फिर से देखिए, बाजरा मिलेट या पर्ल मिलेट, गरीबों का भोजन भी इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम ग्लॉकम है। उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। पोषकता कार्बोहाइड्रेट 67%, प्रोटीन 12%, फैट 5% या 5% और मिनरल्स या खनिज लवण 2.7% पाए जाते हैं, जो अन्य मोटे अनाजों की तुलना में सर्वाधिक बाजरा में मिलते हैं। उसके बाद जल की मांग 200 से 300 ml तक। किस्में पूसा मोती, HB1, HHB 67 और MH179, ये किसकी किस्में हैं? ये बाजरा की कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसमें जो रोग होते हैं वो है हरी बाली रोग, चिपका रोग, पत्तियां चिपक जाती हैं, बालियां हरी रहती हैं, उनमें दाने नहीं आते हैं। ये कुछ रोग हैं जो कि बाजरा में मिलते हैं, बाजरा की खेती में होते हैं। अगला आता है उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नाइजर है और तीसरे स्थान पर बाजरा के उत्पादन में चीन आता है। अगर भारत में बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो ये नोट्स जो भी आप जहां भी बना रहे हैं वहां पे इसको लिख लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसमें खाद्यान्न फसलों में अगली फसल जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आती है आपका ज्वार, ठीक है। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा। अभी तक मैंने बताया गरीबों का अनाज किसको कहते हैं? बाजरा को। मक्का को
अनाजों की रानी, ज्वार को मोटे अनाजों का राजा। ये एक C4 टाइप का पौधा है, ये याद रखना है आपको। इसके लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा का स्तर 37 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई। तो ज्वार की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ज्वार की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। ज्वार को केमल क्रॉप भी कहा जाता है, केमल क्रॉप भी कहा जाता है। ज्वार को केमल क्रॉप भी कहा जाती है क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो केमल क्रॉप भी किससे कहा जाता है? ज्वार को। इसकी किस्में कौन सी हैं? फुले यशोदा, स्वाति, CHS1, ये कुछ ज्वार की प्रमुख किस्में हैं। स्वाति ज्वार की किस्म है, फुले यशोदा ज्वार की किस्म है। जहरीलापन भी इसमें कुछ पाया जाता है। यह जहरीलापन HCNC की उपस्थिति के कारण, या ध्रुवीन भी कह सकते हैं, या पूसिक एसिड या पूसिक अम्ल भी कह सकते हैं, इसकी प्रेजेंस के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण ज्वार में कुछ जहरीलापन भी पाया जाता है। विश्व में बात करें तो विश्व में पहले नंबर पर ज्वार उत्पादन में अमेरिका है, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर आपका भारत आता है। भारत में बात करें तो महाराष्ट्र शीर्ष है ज्वार उत्पादन में, उसके बाद कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है। जौ की बात करें तो ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। जौ की फसल रबी की फसल के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। इथोपिया या चीन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जौ की तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, जरूरत होती है। वर्षा की जरूरत इसको 60 सेंटीमीटर तक वर्षा का स्तर चाहिए। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, आजाद, ज्योति, कैलाश, ये कुछ इसकी प्रमुख किस्में हैं। उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष पर फ्रांस है, सेकंड नंबर पर चीन है। भारत में अगर देखें तो इसमें भारत में जौ के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए, ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है, मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है और बाजरा को गरीबों का अनाज कहा जाता है। C4 टाइप का पौधा है। तापमान 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा का स्तर 37 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ज्वार की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। इसको कैमल क्रॉप भी कहते हैं, ज्वार को कैमल क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि इसके पौधे लंबाई में काफी बड़े होते हैं। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, फुले यशोदा, स्वाति, CHS1, ये कुछ इसकी प्रमुख किस्में हैं। जहरीलापन इसमें HCNC, ध्रुवीन या फिर पूसिक एसिड के कारण इसमें कुछ पॉइजनस बहुत लाइट मात्रा में, बहुत हल्की मात्रा में इसमें जहरीलापन भी पाया जाता है, या कसैलापन भी कह सकते हो आप। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर नाइजीरिया और तीसरे पर अपना देश भारत आता है। भारत में देखें तो इसमें शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक ज्वार के उत्पादन में, और फिर मध्य प्रदेश आपका तीसरे नंबर पर आता है। जौ को देखें तो ये एक रबी की फसल है, याद रखेंगे, जौ रबी की फसल के अंतर्गत आता है। इथोपिया या चीन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तापमान कम चाहिए जौ की फसल के लिए, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 60 सेंटीमीटर। इसी किस्में आजाद, ज्योति और कैलाश, ये कुछ जौ की प्रमुख किस्में हैं। उत्पादन की दृष्टि से फ्रांस शीर्ष पर है और उसके बाद चीन आता है। भारत में देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो ये कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मोटे अनाज, और मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई खाद्यान्न के टर्म में, आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गेहूं, फिर चावल, फिर मक्का, बाजरा, ज्वार और जौ, ये 5 मोटे अनाजों के बारे में मैंने आपको बताया जिनका उत्पादन भारत में होता है, और ये भारत की प्रमुख फसलों में से, प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए ये 5 महत्वपूर्ण है। जितना डेटा मैंने बताया, सारे जितने क्वेश्चंस आपके लेखपाल परीक्षा में अभी तक पूछे गए उनको सबको एनालाइज करके बताया है। कुछ भी कहीं भी अगर छूटा लगता है आपको तो आप बता सकते हो। एक बार जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं कि विश्व में अनाज उत्पादन की बात करें, अगर कुल अनाज उत्पादन की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो कि विश्व में कुल अनाज उत्पादन, ये भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसके बाद दलहनी फसलें आती हैं, वो शुरू हो जाएंगी। तो एक रफ आइडिया आप लोग अपने नोटबुक में नोट जरूर करते चलेंगे जितने फैक्ट मैं बता रहा हूं। तो ग्रामीण परिवेश में कुल क्वेश्चन जितने भी आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस
मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएंगे, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी कहना, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो सारे के सारे ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चंस को कर पाए, बट प्रयास आपका ये होना चाहिए कि जितना कुछ भी मैक्सिमम, मीन सपोज करिए 10 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश, हालांकि 25-25 में डिवाइड है तो आते हैं, तो उसमें से 25 में से आप मैक्सिमम 18 प्लस करें, वो पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी, वही 24 या 23 तक कर पाएगा। तो प्रयास मेरा यह है कि सारी चीजें कवर हो, कुछ भी छूटे नहीं। आप यहां देखिए कि अगर विश्व में अनाज उत्पादन की बात करें, विश्व में अनाज उत्पादन, विश्व में अनाज उत्पादन में शीर्ष पे आपका चीन आता है। ठीक है, शीर्ष पे आता है आपका नंबर 1 पे अनाज उत्पादन में चीन, नंबर 2 पर यूएसए और आपका नंबर 3 पर अपना देश भारत। ठीक है, तो विश्व में कुल अनाज उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत, और फोर्थ पोजीशन पे भी अगर आप बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखेंगे आपका रसिया या रूस आता है। ठीक है, अब गेहूं उत्पादन में बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, आपको सिर्फ एक रिवीजन के स्तर पे बता रहा हूं। चावल उत्पादन में बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। बाजरा उत्पादन की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है, और अगर मक्का उत्पादन की बात करें तो भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख चुके हैं। भारत में अगर कुल अनाज उत्पादन देखें, भारत में कुल अनाज उत्पादन, तो भारत में कुल अनाज उत्पादन में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, शीर्ष पर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका तीसरे नंबर पर पंजाब और फोर्थ नंबर पर राजस्थान आता है। भारत में विश्व में अनाज उत्पादन में चीन प्रथम नंबर पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे स्थान पर रसिया आता है कुल अनाज उत्पादन में। भारत की बात करें तो प्रथम नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब और चौथे स्थान पर राजस्थान आता है। मोटे अनाजों की बात करें, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको मैं बता चुका हूं, और अगर कहीं कुछ छूटा है तो आप नोट कर लेंगे। मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, विश्व में शीर्ष स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और अगर यही भारत में बात करें तो भारत में मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है और आपका उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर। ठीक है, 5th नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, 5th नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसलों में जो मोटे अनाजों के बारे में है वो सारी चीजें यहाँ तक कवर होती हैं। आगे आने वाली जो खाद्यान्न फसलों में जो मैंने आपको दूसरा क्लासिफिकेशन बताया था दलहनी फसलें, जिसमें मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा कि प्रमुख दलहनी फसलें जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है, जैसे कि चना, अरहर, मूंग, उड़द, 6 किस्मों की जो दालें भारत में मुख्यतः जिनका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जो दालें हैं वो मुख्यतः प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है, प्रमुख स्रोत है ना। तो हर एक जन साधारण को प्रोटीन की अवेलेबिलिटी आसानी से हो, इसके लिए दालें सबसे सस्ती और सुगम सोर्सेज हैं। तो उनका उत्पादन भी भारत में किया जाता है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं है जिससे कि जो भारत की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो ये सारे फैक्ट मैं अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास में दलहनी फसलें जब शुरू करूंगा तो डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कोई कंटेंट में कुछ भी आपका कोई सुझाव है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर बताइए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।